नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आखिर वह कौन सी बात थी जिसकी वजह से माता सीता को अलग होकर रहना पड़ा था। हाँ, सही सुना आप लोगों ने। माता सीता ने भी अपने जीवन में एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से उन्हें राम जी से अलग रहना पड़ा। आखिर वह गलती क्यों और कब कैसे हुई थी, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह सब बताऊंगा। पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ माता सीता की सबसे बड़ी भूल के बारे में, जिसकी वजह से राम जी से उन्हें रहना पड़ा दूर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथ में बताया गया है कि हर बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, फिर चाहे वह इंसान हो या ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। रामायण अलग अलग कई भाषाओं में लिखी गई है, जिसके बारे में बहुत से लोग तो जानते नहीं होंगे। और इस कथा के अनुसार बताया गया है कि आखिर क्यों माता सीता और रामचंद्र जी को अलग रहना पड़ा, और माता सीता को राम जी से अलग रहने का श्राप तभी मिल गया था जब वह शादी के बंधन में भी नहीं बने थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से उन्हें भगवान राम से अलग होना पड़ा। माता सीता बाल अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसीलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और उनकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी प्रसन्न हो गई और कहा कि अब ये हमारे साथ यहाँ पर रहेंगे। लेकिन ये सुनकर तोता हैरान रह गया और उनसे कहा कि हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उनकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भ अवस्था के दौरान त्याग कर दिया था।